15 जाने चली जाए और सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए। चीफ मिनिस्टर गुलमर्ग घूमता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कठुआ में घूमता है, दोनों के पास इतना टाइम नहीं कि वो यहाँ पर आए। 15 जाने चली गई, 3 फैमिलीज बिल्कुल खत्म हो गई हैं जी। और अभी तक एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कि ये कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। ये कोई वायरल नहीं है, ये कोई बैक्टीरियल वायरल नहीं है। मेरा बिल्कुल मानना है कि ये मर्डर हुए हैं और एक के बाद एक मर्डर जो है वो किया जा रहा है। राजौरी में बुद्धल कंस्टिट्यूएंसी और एक जगह है बढ़ाल, जहां 15 से 16 अमवात हो चुकी हैं और सितम ये है कि अभी तक ना तो डॉक्टर ना एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये बता पाई है कि पै दर पे एक ही जगह पर इतनी अमवात क्यों हो रही हैं और क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। जवाब है नहीं। क्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कोई वहां पर पहुंचा है या उनकी तरफ से कोई बात आई है या 15-16 लोगों को कंपनसेशन या इस तरह की कोई चीज, और इस बीमारी या इसके पीछे कुछ और है, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सब कुछ छुपा हुआ है। गुफ्तार चौधरी राजौरी से इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं, अपने ही गांव में हैं। ये वही इलाका है जिस इलाके से गुफ्तार चौधरी भी आते हैं। और गुफ्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। गुफ्तार साहब, ये बताइए कि पिछले चंद दिनों से हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई खबर वहां से आती है कि किसी शख्स की मौत हो गई है, लेकिन किस वजह से मौत हुई है ये समझाने में हमें डॉक्टर्स भी नाकाम हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी। आखिर वजह क्या है सर? आप वहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज 37 दिन हो गए। पिछले 37 दिनों में 15 जो है डेथ हुई है, 15 मौतें हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों की जानें चली गई हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी तरफ से एक ऑफिशियल मैसेज तक नहीं आया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हालात क्या हैं। 15 जाने चली गई, 3 फैमिलीज बिल्कुल खत्म हो गई हैं जी। और अभी तक एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कि ये कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। ये कोई वायरल नहीं है, ये कोई बैक्टीरियल वायरल नहीं है। मेरा बिल्कुल मानना है कि ये मर्डर हुए हैं और एक के बाद एक मर्डर जो है वो किया जा रहा है। अब इसमें सरकार क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, इंतजामिया क्या कर रही है? रोज जाते हैं, फोटोग्राफी की जाती है, एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि हम काम कर रहे हैं। बदकिस्मती हमारे लोगों की इतनी है कि भेड़ बकरी से बदतर हमारे लोगों के हालात हैं यहाँ पर। 15 जाने चली जाए और सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए। चीफ मिनिस्टर गुलमर्ग घूमता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कठुआ में घूमता है, दोनों के पास इतना टाइम नहीं कि वो यहाँ पर आए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजौरी से आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उमर अब्दुल्ला बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो कोटरंका में आए, बढ़ाल में आए, उस फैमिली के साथ मिले। कुछ दिन पहले हेल्थ मिनिस्टर आई, हेल्थ मिनिस्टर जी कोटरंका डाक बंगलो में बैठती है, फोटो शूट करती है और वापस चली जाती है जी। तो हमारे लोगों को भेड़ बकरी की तरह ट्रीट किया जा रहा है और यही वजह है कि आज 37 दिनों में 15 डेथ हो गई। इतनी डेथ तो हमारे इस एरिया में जब कोविड था तब नहीं हुई और आज एक के बाद एक मौत होती जा रही है। गुफ्तार साहब जरा थोड़ा सा ये समझाइएगा। आपने 2 बहुत अहम बातें कही हैं। एक, आप ये कह रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि ये मर्डर एक तरह से हुए हैं। तो किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? एक तो ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ठीक। क्योंकि अगर गवर्नमेंट का काम होता है वो चीजें पता लगाए। इतनी नाअहल सरकार है ये कि इनको ये भी नहीं पता चल रहा कि 37 दिन में व्हाट आर द कॉज ऑफ डेथ। कोई भी डेथ होती है वहां पर 10 मिनट में पता चल जाता है कि इस मौत की वजह क्या है। ठीक। मौत का डेथ की कॉज क्या है 2 मिनट में पता चल जाता है। 10 मिनट में ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाती है डॉक्टर्स की तरफ से जी। लेकिन आज 37 दिन हो गए, पता ही नहीं है कि ये डेथ क्यों हो रही है जी। तो सरकार ने लोगों को मरने के लिए बिल्कुल छोड़ दिया है कि ठीक है आप मरो, कोई बात नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। भेड़ बकरी की तरह लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ फोटोग्राफी की जाती है, बातें की जाती है। और इससे भी बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर ने
अभी तक एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया जी कि वहां पर डेथ हुई है 15। ये मैसेकर है, ये कोई मजाक नहीं है। एक डेथ नहीं हुई, 5 डेथ नहीं हुई, 15 डेथ हुई है। दिस इज मैसेकर जनाब। एक पूरे गांव में एक दहशत का माहौल है, लोग परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चों की जानें जा रही हैं। तो तभी मैं कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। गवर्नमेंट की मशीनरी पूरी तरीके से फेल हो गई है ये जानने के लिए कि आखिर वजह क्या है। अभी तक डेथ की वजह नहीं पता चली। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मर्डर। गुफ्तार साहब, जब सरकार बनी थी तो हम और आप तमाम लोग बहुत खुश हुए थे कि सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर पीर पंजाल से है, कैबिनेट मिनिस्टर पुंछ से है, मेंढर से है, तो इस बार भरपूर नुमाइंदगी मिली है और खित्ता पीर पंजाल को खास तौर पर सरकार ने ध्यान में रखा है। लेकिन सितम यह कि ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी, कैबिनेट मिनिस्टर भी 15 मौतें हो गई हैं, बिल्कुल खामोश है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई भेड़ बकरियों से भी कम आंका जाता है खित्ता पीर पंजाल की जिंदगियों को, और अपने भी लोग बाज पुरस के लिए नहीं आते हैं। आपका कैबिनेट मिनिस्टर है, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। डॉक्टर साहब 15 मौत हो गई हैं। हम इस पर सियासत बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, लेकिन विद इन डेज हम लोग सड़कों पर उतरने वाले। सरकार का मैं क्लियर कट कह दूं कि उन लोगों को एक प्रोटोकॉल चाहिए था। उन लोगों ने बेवकूफ बनाया आवाम को। हमारे एरिया में भी लगभग 42 से 43 हजार वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़े जी, और इन्हीं लोगों ने वोट दिए जी। और आज हालत ये है कि सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आती, सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जो है वो इशू नहीं आती, बिल्कुल किसी किस्म की कंपनसेशन इशू नहीं आती। आज 37 दिन हो गए हैं। 37 दिन में जब सबसे पहला वाकया ये सामने आया था तो उस वक्त कहा गया कि ये फूड पॉइजनिंग है। उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर पहुंची थी वहां पे, हेल्थ मिनिस्टर पहुंची थी फोटो शूट के लिए, किसी फैमिली मेंबर के साथ नहीं मिले। अच्छा। जो लोग जिन लोगों के घर में डेथ हुई, मौत हुई, वहां पर वो नहीं गई, किसी के पास भी जो है वो नहीं बैठे, वो आए, फोटो शूट किया और निकल दिए। तो इन लोगों को टस से मस नहीं है, लोग मरते हैं तो मरने दो। किसी किस्म की कोई नुमाइंदगी हमारे लोगों की नहीं हो रही है। बड़ी अनफॉर्चुनेट और बड़ी बदकिस्मती है कि जिन लोगों को चुनकर लोगों ने भेजा और इतने वोट डाले कि अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और आज हालात ये है कि किसी किस्म की कोई एडवाइजरी नहीं आती सरकार की तरफ से कोई कंडोलेंस मैसेज नहीं आता। सीधा लोगों को छोड़ दिया है कि ठीक है, अगर डेथ हो रही है तो होने दो, हमें आपकी कोई परवाह नहीं। गुफ्तार साहब बहुत शुक्रिया। गुफ्तार चौधरी को आप सुन रहे थे। राजौरी बढ़ाल में 15 मौतें हो जाती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक वहां पहुंचना तो बहुत दूर की बात, सोशल मीडिया पर भी इजहारे अफसोस नहीं किया गया है। सरकार सिर्फ इजहारे अफसोस करने के लिए नहीं है, ना ही हम पीर पंजाल के लोग ये कहते हैं कि आप ट्विटर पर, फेसबुक पर इजहारे अफसोस करिए। हम ये चाहते हैं कि 15 मौतें हुई हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को वहां पहुंचना चाहिए था, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहां पहुंचना चाहिए था। अफसोस यह है, जैसे गुफ्तार चौधरी बता रहे हैं, जब पहला हादसा हुआ 5-6 लोगों की जान गई, कहा गया फूड पॉइजनिंग है। हेल्थ मिनिस्टर वहां पहुंचती हैं, डाक बंगलों में बैठती हैं, उन फैमिलीज से मिलना गवारा नहीं करती जिन्होंने अपनी जान से हाथ धोया था। गुफ्तार चौधरी का साफ कहना है कि सरकार इसमें नाअहल साबित हुई है। सरकार अगर चाहे तो 2 से 3 दिन में यह पता कर सकती है कि यह अमवात क्यों हुई हैं। आज 37 दिन हो गए हैं। 37 दिन में अगर सरकार यह पता करने में नाकाम रही है कि यह अमवात क्यों हो रही हैं, तो फिर शक की सुई सरकार के ऊपर जरूर जाती है। और यह बात भी कि खित्ता पीर पंजाल के साथ जो 70-75 साल से ज्यादती हो रही थी वो रुकी नहीं है। हालांकि जब सरकार बनी थी, जब कैबिनेट मिनिस्टर राजौरी पुंछ से थे, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजौरी पुंछ से बनाए गए थे, तो ये उम्मीद जागी थी कि राजौरी और पुंछ की बात और कोई करे ना करे, ये 2 लोग जरूर करेंगे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये दोनों लोग प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, 15 मौतें हो जाती हैं। इतनी अमवात तो कोविड में भी नहीं हुई, जैसे गुफ्तार चौधरी बता रहे थे। और ये वो इलाका है पीर पंजाल का, 8 में से 7 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही गई हैं। लेकिन हाल ये है कि औरों से क्या कहें
कि कश्मीर वाले नहीं बोल रहे हैं, जम्मू वाले नहीं बोल रहे हैं। सितम यह है कि हमारे अपने कैबिनेट मिनिस्टर भी खामोश, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी खामोश। राजौरी और पुंछ में जो कुछ हो रहा है उसका इल्म भी शायद इन लोगों को नहीं है। उम्मीद यह है कि ये जो 15 मौतें हुई हैं, इस हवाले से सरकार संजीदगी से सोचेगी, इसे संजीदगी से लेगी और जल्द जम्मू कश्मीर की आवाम को, राजौरी पुंछ की आवाम को बताएगी कि ये 15 जानें आखिर गई तो गई क्यों, इसके पीछे क्या है। और 37 दिन में सरकार का इस तरह गफलत बरतना साफ बताता है कि राजौरी और पुंछ के लोगों की हैसियत और अहमियत सरकार की नजर में क्या है।